बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट रफ़ीक शाकिर। इस टाइम आप मुझे मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। नाज़रीन, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिकली जॉब डिवीज़न में जो 23 तारीख को टेस्ट हुए थे उस हवाले से यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के एमसीक्यूज़ आप देख सकते हैं आए हुए हैं। और इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज़ ऐसे हैं जो रिपीट हो चुके हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज़ ऐसे हैं जो आपके लिए नए हैं। तो आपसे गुज़ारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो एसबीके के टेस्ट है वो कैसे कंडक्ट किया जा रहा है और कौन से सब्जेक्ट से कहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपसे गुज़ारिश है कि इस वीडियो को देखें और उसके बाद आप अपनी जो तैयारी है उसको उसी तरह रखें जिस तरह आप पहले रख रहे हैं। तो कोशिश करें ये जो सवालात हैं इनको लिखने की कोशिश करें, इनको प्रैक्टिस करने की कोशिश करें ताकि आपको यहाँ से भी पता चले और साथ-साथ आपकी जो तैयारी है उसमें एडिशन हो, ठीक है? तो हमारे पास जो फर्स्ट पोर्शन है वो इंग्लिश पोर्शन है। इंग्लिश पोर्शन में हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट आए हुए थे, ठीक है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट 5-6 डायरेक्ट इनडायरेक्ट आए हुए। जो मुझे रिसीव हुआ वो एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि शी सेज आई एम इल, ठीक है? ये आप देख सकते हैं कि शी सेज आई एम इल, ये एक सवाल आया था, ठीक है? उसके बाद दूसरा सवाल आया था सिंपल सेंटेंसेस का। आप देखें कि अगर आपके पास जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं वो कौन से होते हैं। सिंपल सेंटेंस एक आया था और उसके बाद हमारे पास प्रेपोजिशंस आए थे। प्रेपोजिशन के यूजेज आपके पास ऑन, एट, इन, ये तीनों का यूजेज आया था, ठीक है? और उसके बाद एक्टिव पैसिव के 3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है? ये आपके पास इंग्लिश पोर्शन है और आपको अंदाज़ा हो रहा है कि आपने इंग्लिश पोर्शन में किन-किन सब्जेक्ट का और किस-किस एरिया का जो है ना फ़ोकस करना है, उस एरिया को आपने तैयार करना है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास करेक्ट द स्पेलिंग आए हुए थे, ठीक है? ये नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं करेक्ट द स्पेलिंग के, ठीक है? और उसके बाद ट्रांसलेशन हमारे पास आए थे इंग्लिश से उर्दू, उर्दू से इंग्लिश, 1-2 सेंटेंस आपके आते हैं। बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं आपके पास। इंग्लिश के पोर्शन बहुत ईज़ी है, इसके लिए आप टेंशन नहीं ले लें। आप थोड़ा-सा अगर आपको बेसिक पता है तो इसके लिए आपके पास ईज़ी होगा, ठीक है? और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल आया था कि प पेडागोजी किसे कहते हैं, ठीक है? पेडागोजी बहुत आसान सवाल है कि पेडागोजी किस चीज़ को कहते हैं, टीचिंग मेथड को कहते हैं, ठीक है? और उसके बाद एक ये सवाल आया था कि भाई कुरान मजीद में मदनी सूरतों की तादाद कितनी है? एक मक्की सूरतें हैं और एक मदनी सूरतें, ठीक है? यहाँ पे जो मदनी सूरतों की मदनी सूरतों का ज़िक्र हुआ है कि मदनी सूरतें कितनी हैं, ठीक है? उसके बाद एक नेक्स्ट सवाल आया था कि भाई गनी का जो लक़ब है किस सहाबी को दिया गया था? बहुत आसान, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दिया था, ठीक है? और उसके बाद जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है उससे दिया था एचसीएम, एलसीएम, फ्रैक्शन और सेट थ्योरी से सवालात आए हुए थे। अब आप अंदाज़ा लगाएँ जो मैथमेटिक्स है उसमें आपने कौन-कौन सी चीज़ें कवर करनी है, ठीक है? और उसके बाद एक सवाल आता है पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर क्या कहलाता है? पाकिस्तान का जो बॉर्डर इंडिया के साथ वो एलओसी कहलाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है? उसके बाद ये जनरल नॉलेज का सवाल आता है ऊँट कितने दिन खाए पिए बगैर ज़िंदा रह सकता है? ऊँट आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग 17 डेज़ तक ज़िंदा रह सकता है, ठीक है? और उसके बाद इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा गदूद कौन-सा यानी जो ग्लैंड है वो कौन-सा है हमारे पास? जो सबसे बड़ा ग्लैंड है वो हमारे पास लीवर है, ठीक है? और उसके बाद हू डिस्कवर सेल, ये भी रिपीट हो चुका है। मैंने आपको क्या बोला, जो सेल से रिलेटेड सवाल आते हैं उनको आप याद रखें, ठीक है? सेल जो है रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया, ठीक है? कब डिस्कवर किया? 1665 को डिस्कवर किया, इस बात को आप याद रखें। उसके बाद हमारे पास है H2SO4, हमारे पास क्या है? H2SO4 जो कार के बैटरीज़ होते हैं वहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है? और उसके बाद NaCl इज़ द फार्मूला ऑफ NaCl, कहते हैं सोडियम क्लोराइड को, ठीक है? जो टेबल साल्ट होता है उसको कहते हैं। उसके बाद फर्स्ट मदर ऑफ होली प्रोफेक्ट आई थिंक हज़रत हलीमा है, ठीक है? और उसके बाद है आवर टीथ्स आर मेड अप ऑफ, हमारे जो टीथ्स होते हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं? कैल्शियम से बने होते हैं। उसके बाद फ्लू इज़ काज़्ड बाय, जो फ्लू होता है, ज़ुकाम होता है, इन्फ्लुएंज़ा होता है, वो किसी से, वो वायरस से फैलता है, इस बात को आप याद रखें। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है कि जंग आज़ादी कब हुई, ठीक है? अब आप देखें कि जंग आज़ादी कब हुई? 1857 में हुई, ठीक है? और उसके बाद हमारे पास है अल्लामा इकबाल किस शहर में मदफून है? अल्लामा इकबाल लाहौर में मदफून है, ठीक है? और उसके बाद पेडागोजी के जो क्वेश्चन है 1-2 क्वेश्चन मुझे रिसीव हो चुके हैं, इसको आप देखें। द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहांस द लर्निंग प्रोसेस इज़ कॉल्ड इन एजुकेशन, ठीक है? एक ये सवाल आया था। और उसके बाद जो सवाल आया था टीचर्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द प्रोसेस, हमारे पास ये सवाल आए थे। पेडागोजी के 3-4 सवाल आए थे और हमारे पास जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन आए थे, कुछ जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन आए थे और इस्लामिक स्टडीज़ के हमारे पास और इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन आए थे। आपसे गुजारिश है कि ये जो क्वेश्चन है इनको आप लिखें और इनको प्रैक्टिस करने की कोशिश करें ताकि आपका जो एरिया है वो कवर हो। और यहाँ से बेसिकली क्वेश्चन बताने का ये मकसद होता है, बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनको पता होता है कि भाई जो ये एरिया है इस एरिया से सवालात आते हैं और इस एरिया को हमने ज़्यादातर कवर करना होता है, ठीक है? तो ये थे भाई आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।